नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबी के नाम से एक वीडियो रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने बताया है कि मस्जिद नबी की इमारत किन किन मराहिल से गुज़री। तो बताया गया है कि सबसे पहली इमारत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तामीर करवाई थी, ख़ुद भी उसमें हिस्सा लिया था और सहाबा किराम से भी। और ये यानी कि मिट्टी की ईंटों की दीवार थी जो कि 35 मीटर दीवार थी, किसकी चौड़ाई थी एक तरफ से और 30 मीटर एक तरफ से, यानी 35 बाय 30 मीटर की ये मस्जिद नबी थी। और एक तरफ को मसल्ला बनाया गया था और एक तरफ को दरवाज़ा था। लेकिन जैसे ही आयात नाज़िल हुई तहवील किबला की कि यानी किबला फ़लस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा बन गया, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में थोड़ी सी तब्दीली फरमाई थी। कैसी वो फरमाई थी? ज़ाहिर है कि जब किबले का रुख ही बदल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया जो एक तरफ था। अब वो जो दरवाज़ा था खाना काबा की तरफ, वो वाली जगह बन गई नमाज़ पढ़ने की, और जो दूसरी जगह थी वो बन गई अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरों की। तो ये शुरुआत है इसकी मस्जिद नबी की कि इस तरीके से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह खैबर हुआ तो इसकी तोसी फरमाई थी। और 88 हिजरी से पहले पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की भी जो है वो उन्होंने भी इसकी जो है तोसी फरमाई थी। लेकिन 88 हिजरी में जो मेन तोसी हुई थी, उससे पहले बताया गया है कि हुजरा मुबारक में जब 3 मुबारक कब्रें बन गई तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जहाँ एक बीच में पर्दा लगाया हुआ था उसकी जगह पर ये जो पतली दीवार की जो है आप देख रहे हैं ये तामीर फरमा दी थी ताकि कोई भी अंदर जा ही ना सके। तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में ही ये दीवार बना दी गई थी कि अंदर कब्र मुबारक तक कोई ना जा सके। उसके बाद ये 88 हिजरी तक ऐसी ही रही और 88 हिजरी तक ये हुजरा मुबारक रह गया। और फिर मस्जिद नबी की दोबारा तामीर हुई जो कि खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हुई थी, जिसमें 4 मीनार बना दिए गए थे। और जो हुजरा मुबारक था उसकी क्योंकि एक दीवार गिर गई थी बारिश में, तो फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने काले पत्थर, जो काला खाना काबा की तरह का पत्थर था, वो उसके चारों तरफ तामीर करवा दिया था। और अब वो हुजरा मुबारक महफूज हो गया था चारों तरफ से, क्योंकि दूसरी एक और दीवार बन चुकी थी। क्योंकि ये मस्जिद नबी के अंदर आ चुकी थी ये वाला हुजरा मुबारक, तो काला पत्थर ऐसे लगता था जैसे खाना काबा की तरह का। ये ना हो कि लोग तवाफ़ शुरू कर दें, तो आपने 5 कोनों वाली ये दीवार तामीर करवाई। 91 हिजरी की बात बता रहा हूँ। तो मेजर जो तोसी थी, जो बड़ी तब्दीली थी, वो 88 और 91 हिजरी में हुई थी जब मस्जिद नबी की बिल्कुल एक नई शक्ल में बना दी गई थी, नए जो तरतीब थी उसके साथ। अब ये 5 कोनों वाली दीवार जो है यही हुजरा मुबारक, और आज भी यही हुजरा मुबारक है जिसके ऊपर आप सब्ज़ कपड़ा, जिसको किस्वा सादा कहते हैं, सब्ज़ कपड़ा है जो कि सुनहरी जालियों के अंदर से दिखाई देता है, वो ये वाली इमारत है, 5 कोनों वाली दीवार है। अगर आप सारे का अंदाज़ा लगाएं तो इसके इर्द गिर्द ये वाले आपको ये एक तरफ सुनहरी जालियां हैं और रियाज़ुल जन्नह की तरफ ये सब्ज़ जालियां हैं। बीच में दरवाज़ा है जो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में जाता था। तो बाकी बात रह गई इस तरफ की, जो दूसरी तरफ है वहाँ सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का दरवाज़ा है। और एक और दरवाज़ा सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर की तरफ जो है वो अस्हाबे सुफ़ा की तरफ से आता है। ये है मेन पूरा सब्ज़ गुंबद के नीचे का स्ट्रक्चर, जिसके नीचे ये 5 कोनों वाली दीवार है जिस पे सब्ज़ कपड़ा है। यहीं से आप गुज़रते हैं, जितने भी ज़ायरीन आते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पेश करना चाहते हैं, सुनहरी जालियों के सामने से गुज़रते हुए जो है वो आप दुरूद व सलाम पेश करते हैं, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से पेश करते हैं। ये है असली तस्वीर। सऊदी अरबिया ने कहा जी कि ये है असली तस्वीर, और ये आप इसका 3D एक मॉडल उन्होंने तैयार किया है सऊदी हुकूमत ने कि ये है वो एरिया जिसमें सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा जो कि अब 5 कोनों वाली दीवार बन चुका है। और जो लेफ़्ट में आगे आप देख रहे हैं वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर है जो कि इस
یعنی کہ اس پورے ایریا میں آ چکا ہے، جس کے ارد گرد یہ جالیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی جالیاں مسجد نبوی میں کسی اور جگہ پر نہیں بنی ہوئی، جو یہ سنہری اور سبز جالیاں ہیں۔ تو یہ ایریا اس وقت دنیا کا سب سے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بعد یہی ہے سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہ ریاض الجنہ کا ایریا بھی آتا ہے، کیونکہ اسی ایریا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھر بھی ہے، اور اسی ایریا میں اس روزہ مبارک بھی ہے۔ اور خوش قسمت دو عظیم ہستیاں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ کی بھی دونوں کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ ماڈل ہے جو آپ نے دیکھا۔ تو اس کے بعد جو توسیع ہوئی تھی وہ اشرف کاتبائی کے دور میں ہوئی تھی، جب روزہ مبارک کے اوپر سفید بڑا گنبد بنا دیا گیا تھا۔ چھوٹا ایک نیچے سفید گنبد پہلے بھی تھا جو حجرہ مبارک کے اوپر ہے، اور جو بڑا گنبد بنا دیا گیا سفید جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج سبز ہو چکا ہے۔ پہلے اس کا رنگ سبز نہیں تھا، مختلف ادوار میں اس کا رنگ بدلتا رہا، لیکن بعد میں اس کا رنگ جب سبز کر دیا گیا تو یہی سب کو پسند رہا، سب کے دل کو بھی یہ بہت بھایا۔ کسی وقت میں یہ نیلا بھی رہا ہے، تو نیلے سے اس کو گنبد ازرق بھی کہتے تھے۔ تو گنبد خضرا، خضر یعنی سبز رنگ کو عربی میں جو خضر کہتے ہیں، تو اخضار یعنی کہ سبزیوں کو کہتے ہیں، تو اس سے اس کا نام گنبد خضرا پڑا ہے، کیونکہ سبز رنگ کا یہ گنبد ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ وہی مسجد نبوی جو 1910 تک ایسے تھی، جب سعودی عرب بنا تو اس کی ایکسٹینشن ہوئی، اور اس کے بعد 1949 میں اس کی جو پہلی ایکسٹینشن ہوئی، توسیع ہوئی، اور اس کے بعد 1988 میں اس کی میجر توسیع ہوئی۔ تو 1973 میں بھی بیچ ایک توسیع ہوئی تھی، لیکن وہ مسجد کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ بنا دی گئی تھی جیسے شیڈز ہوتے ہیں کہ وہاں پر زائرین نماز پڑھ سکیں دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو میجر سب سے بڑی آج تک کی توسیع ہے وہ 1988 کی توسیع ہے، جو آج آپ مسجد نبوی دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ پورا مدینہ المنورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جو پورا شہر تھا، مدینہ کہتے ہی شہر کو ہے، وہ اس وقت مسجد کے احاطے میں آ چکا ہے۔ تو ناظرین، ابھی اور بھی توسیع اس کی ہو رہی ہے، جو کہ ساؤتھ کی جانب بھی ہو رہی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ قبلہ سے آگے جو ہے وہ توسیع ابھی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں نمازی تو نماز پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ امام جو ہے وہاں نماز پڑھاتا ہے، جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو جگہ مقرر فرمائی تھی، یعنی کہ جو مصلی کی بنا ہے، جس کے اوپر سفید گنبد چھوٹا سا جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے۔ یقیناً آپ کے لیے یہ انفارمیشن کا باعث ہوگا، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور درود و سلام کے زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔